नमस्कार। ये वीडियो जो है वो एनालाइज़र का ऑफिशियल वीडियो नहीं है, चूँकि मैं लंबे समय तक इस संस्थान में काम करता रहा हूँ, तो मुझे मौका मिला है कि मैं इस चैनल पर अपना वीडियो एक डाल सकता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत वीडियो है, इसका संस्थान से कोई लेना-देना नहीं है। बस ये संस्थान के चैनल पर आपको दिख सकता है, बाकी ये मेरा पर्सनल वीडियो है, सारी चीज़ें पर्सनल है, ध्यान रखिएगा। आज हम बात करेंगे भविष्य की। बहुत सारी चिंताएं रहती हैं लोगों के मन में ये पता रहता है कि भाई लगता है कि शादी लग रही है, बार बार टूट जा रही, बच्चा बार बार बीमार रहता है, क्या कारण है, या फिर कब तक वो ठीक होगा। आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम के आखिरी समय में कभी 1 नंबर से 2 नंबर से चूक जाता है, तो कहीं पे आपकी मेहनत की कमी है, कहाँ पे क्या कमी है, या फिर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के जस्ट 1 2 दिन पहले आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, कई तरीके के कारण होते हैं। तो क्या सच में भविष्य देखा जा सकता है? कोई लड़का किसी लड़की से या कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, विवाह करना चाहते हैं, विवाह होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, क्या परिस्थितियां बनती हैं, तो क्या सच में भविष्य के बारे में देखा जा सकता है, जाना जा सकता है? इन सब विषयों पर मैं बातचीत आप लोगों से करूंगा और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं भौतिकी की, जिसको फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स भविष्यवाणी के बारे में क्या कहता है? फिजिक्स कहता है भविष्यवाणी के बारे में क्या क्या चीजें कहता है। फिजिक्स कहता है कि दुनिया में जो चीजें हैं वो 3 प्रकार के 3 डायमेंशन में होती है। पहला जिसको 1D कहा जाता है, दूसरा जिसको 2D कहा जाता है, और तीसरा जिसको 3D कहा जाता है। ये 1D 2D या 3D वही सारी चीजें हैं जो कि आप मूवी वगैरह में देखते हैं। जैसे अब 3D मूवी आ गया है, चश्मा लगा के लोग देखते हैं, उसी तरीके की वही 3D। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम। जब मैं ये बात करता हूँ, कुछ चीज़ों की बात करूंगा जिसको मैं समझाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा भी लूंगा। जैसे मैं एक बिंदु की बात करता हूँ, इस बिंदु की, इसमें कोई लंबाई कोई चौड़ाई दिखाई नहीं देती सामान्य तौर पर, तो इसको हम 1D कहते हैं। लेकिन हो सकता है ये बिंदु थोड़ा बड़ा हो, जैसे इस प्रकार का। अगर ऐसा बिंदु हो गया तो फिर इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, भले छोटा मिलीमीटर में होगा, लेकिन होगा ही होगा। तो मेरे ख्याल से 1D जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं। जो भी चीज़ें हैं वो या तो 2D में है या 3D में। 2D की चीज़ें कैसी होती है? जिस चीज़ में हमको लंबाई मालूम होती है, चौड़ाई मालूम होती है, जैसे चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, तो इसको हम कहते हैं कि ये कौन सी चीज़ है? ये 2D, मतलब 2 डायमेंशन में हम देख पा रहे हैं। लेकिन जब हमको लंबाई चौड़ाई के साथ साथ लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी गहराई भी मालूम हो, तो हम कहते हैं कि हम चीज़ों को 3D में देख रहे हैं। जैसे मैं ये देखा, मैं आपको ये दिखाया, अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं, बस इसका ये वाला सरफेस देखिएगा, ये वाला, इधर वाला मत देखिएगा, माचिस की तिल्ली है, ठीक है। इसका ये वाला सरफेस देखिएगा, माचिस बॉक्स से मैच बॉक्स, इसका ये वाला सरफेस देखेंगे तो आपको ये चौड़ाई मालूम हो रहा है, ये लंबाई मालूम हो रहा है। कैसी चीज़ है? ये 2D चीज़। लेकिन जब मैं इसको ऐसे रखा तो आपको इसका कुछ गहराई भी दिख रहा होगा। ये लंबाई चौड़ाई तो दिखा, ये गहराई भी दिखा, यानी इसके आपको इसके गहराई का भी अनुभव हो रहा है, इसके डेप्थ का भी अनुभव हो रहा है। तो इसको, ऐसी चीजों को आप कहते हैं कि ये 3D चीज। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे। 1995 नहीं, 1995 नहीं, 1976 के आसपास फिजिक्स में रिसर्च हुआ, और बाद में इसको जो वैज्ञानिक थे, विलियम हॉकिंस बोल रहा हूँ, हाँ विलियम हॉकिंस, उन्होंने भी इनको रिलेटिविटी का एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी में इन सब चीज़ों का वर्णन किया कि ये सब चीज़ें कैसे होती, क्या होती है। तो फिजिक्स से माना कि ये 3 आयाम तो है, लेकिन एक चौथा आयाम जिसको 4D कहा जाता है वो है समय का आयाम, समय का आयाम। और फिजिक्स ने कहा कि एक और 5वां डायमेंशन है जो कि फिफ्थ डायमेंशन है, जिसको कहा जाता है, ये इस आयाम है स्थान का आयाम। इसको भी आप समझेंगे। हालांकि ये आयाम समझने के लिए हमको सामान्य तौर पे नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता,
इसके लिए इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, तो हमको ये सब चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन कोशिश करेंगे समझने की। और अगर ये चीज समझ गए तो भविष्य में आप भी भविष्यवाणी जैसी चीजें कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे चीजें आगे होने वाली हैं। अगर मान लेते हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपसे कहता हूं कि मैं एक कमरे में बैठा हूं, जैसे ये ऑफिस है, ऑफिस का ये रिकॉर्डिंग रूम है, जिस रिकॉर्डिंग रूम में मैं हूं, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग रूम में मैं हूं, इस रिकॉर्डिंग रूम से कोई एक लड़का बाहर जाता है, जहां पे हमारा ऑफिस है। जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले, दो रास्ते कटते हैं, एक राइट के लिए और एक लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां से कोई लड़का निकला है और कोई रास्ता ही नहीं है, एक राइट का रास्ता है, एक लेफ्ट का रास्ता है, और आपसे पूछूं कि लड़का किधर जाएगा, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, उसके जाने से पहले ही आप बता रहे हैं, इसका मतलब आप उसके भविष्य की बातें बता रहे हैं, यही तो बता रहे हो, वही तो भविष्यवाणी है। तो आप कह सकते हैं कि लड़का या तो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा, यही कह सकते हैं। समय से पहले आप बता दे रहे हैं कि या तो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी बात आप सोच करके देखिए कि आप यहां पर खड़े नहीं, ऑफिस में नहीं, आप ऊपर में हैं, कहीं छत के टॉप में है, वहां से सड़क दिखाई देता है, वहां से आपने नीचे देखा और लड़का निकला। अब आपसे मैं पूछूं कि लड़का लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, तो आपके वही उत्तर होंगे कि लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है। ठीक, ऐसे निकला तो राइट भी निकल सकता है और लेफ्ट भी निकल सकता है, दोनों तरीके से वो जा सकता है। लेकिन अब एक चीज और बताइए, अब यहां से निकला लड़का, मान लेते हैं वो लेफ्ट ना लेकर के राइट लेता है, राइट का रास्ता लेता है। अब राइट में जहां पर रास्ता खत्म होगा, वहां तक आपको जानकारी है कि यहां से लड़का, बस यहीं से आपने देखा है कि लड़का राइट जा रहा है, ठीक है। अब आगे की जानकारी नहीं है, जैसे राइट में रास्ता ऐसे गया ऊपर तरफ और यहां से ऐसे दो रास्ते कटे हुए, एक राइट कटा है, एक लेफ्ट कटा है, ठीक। अब यहां तक से लेकर के यहां तक की आपको जानकारी है, इधर की जानकारी नहीं है। आपसे मैं पूछूं यहीं पे बैठे बैठे कि अगर कोई लड़का, आपको कोई रास्ता पता नहीं है, बस आप दरवाजे के बाहर देखते हैं एक रास्ता लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है, तो यहाँ से लड़का निकला, लेफ्ट में जाएगा या राइट में, तो आप बोल सकते हैं या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा। फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि लड़का राइट में गया, अब आप बताइए अब वो किधर जाएगा। आपको बस यहीं तक जानकारी है, यहीं तक, इसके आगे के रास्ते की कोई जानकारी नहीं, तो आप नहीं बता सकते कि वो लड़का राइट अब यहां से जाने के बाद इधर जाएगा या इधर जाएगा, बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि आपको रास्ते की जानकारी ही नहीं। लेकिन आपको मान लीजिए दूसरा केस, आपको इसके बाद इस रास्ते की जानकारी हो जाए कि आगे जाके दो रास्ते कट जाते हैं, फिर से एक राइट और लेफ्ट कट जाता है, तो आप फिर से बता सकते हैं कि आगे जा करके लड़का 3 किलोमीटर का यात्रा तय करेगा और 3 किलोमीटर के बाद यहां तक पहुंचेगा, यहां से दो रास्ते कटेंगे, या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा, बता सकते हैं। आप यहीं पे बैठे बैठे, इसी कमरे में बैठे बैठे उस रास्ते के बारे में, इस स्थान के बारे में, इस फिजिक्स के 5वें डायमेंशन के बारे में जान गए हैं, स्थान के बारे में, तो आप बता सकते हैं ना कि वो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, यही तो भविष्यवाणी है। मान लेते हैं एक और उदाहरण देखते हैं, मान लेते हैं कोई महिला जो है गर्भवती, कोई महिला गर्भवती है। अब मुख्य रूप से दो तरीके के बच्चे, दो लिंग के बच्चे पैदा होते हैं, एक तो लड़का होता है या तो लड़की होती है, ठीक, या तो लड़का होता है, ध्यान से समझिएगा जिनको जानना है वो, या तो लड़का होता है या तो लड़की होती है। अब मैं पूछूं कि कोई महिला गर्भवती है, क्या लड़का होगा या लड़की होगा, तो आप कह सकते हैं या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, लेकिन आपकी बात भी तो सही है, आप कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि लड़की ही होगी या लड़का ही होगा, लेकिन आपकी बात सही है, आपने एक तरीके से भविष्यवाणी ही कर दी कि या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। क्लियर है? इसी तरीके से भविष्यवाणी का नियम काम करता है। और मैंने जो बात कही, यहां पर जो मैंने
चौथे और पांचवें डायमेंशन की बात कही, चौथे डायमेंशन जिसको समय के बारे में बताया और पांचवा डायमेंशन जिसको स्थान के बारे में बताया। आपसे मैं पूछूं कि कल आप कितने बजे उठे थे, तो आप बता सकते हैं कि सुबह में मैं 7 बजे उठा था। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कल आप कितने बजे उठेंगे, तो आप करेक्ट नहीं बता सकते कि मैं 7 बजे ही उठूंगा। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें भूतकाल में होती हैं उनको आप जान सकते हैं, जान जाते हैं, वो आपके मस्तिष्क में आ जाता है। लेकिन जो चीजें भविष्य काल में होने वाली है वो चीजें आपके मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं आता। लेकिन आप सोच के देखिए, आपका जीवन कुछ इस तरीके से चल रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। और बहुत ही मजेदार चीज है, कोई जीवन आपका इस तरीके से ऐसा ऐसे रन कर रहा है, ठीक, रन कर रहा है। यहाँ पे आपका ये पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, किसी महीने का ले लेते हैं, पांचवा दिन है, छठवां दिन है, सातवां दिन है, आठवां दिन है, नौवां दिन है और 10वां दिन है, ऐसे 11वां दिन, ऐसे टोटल आपके कोई महीना शुरू हो रहा है। और आज मान लेते हैं 5 तारीख, ठीक, आज 5 तारीख है। मैं आपसे पूछूं कि 4 तारीख को क्या हुआ था, आप ध्यान देंगे तो बता देंगे। आप बता देंगे 3 तारीख को क्या हुआ था, 2 को क्या हुआ था, 1 को क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि इस जगह से पीछे की चीज है भूतकाल की चीज है, भूतकाल की चीज है, ठीक। तो भूतकाल की चीजें आपको पता है, लेकिन भविष्य काल की चीजें आप नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, सामान्य तौर पे तो नहीं बता। लेकिन किसी तरीके से मान लेते हैं, किसी भी तरीके से, कोई भी एक तरीका हो सकता है, किसी भी तरीके से आप अपने मन को, अपने विचार को इतना नियंत्रण हो जाए कि आप जो है, आपका दिमाग जो ये पीछे वाली चीजें हैं उसको तो पढ़ ही सकते हैं, तो आपका दिमाग कुछ ऐसा नियंत्रित हो जाए कि आप सीधे सीधे 11 तारीख पर पहुंच जाएं, किसी भी तरीके से। हो सकता है आपने कोई मशीन तैयार कर ली हो, कोई टाइम मशीन तैयार कर ली हो, जिस टाइम मशीन में आप सीधे सीधे बटन दबाए और 11 तारीख में पहुंच गए। अब 11 तारीख में पहुंचे, अब 11 तारीख तो आपके लिए, आपने 11 तारीख, आप 11 तारीख में पहुंचे, लेकिन दुनिया कहां चल रही है, दुनिया इसी 5 तारीख में चल रही है। मान लेते हैं आपके पास, आपको समय मिला कि आप 20 मिनट तक 11 तारीख में रह सकते हैं, 20 मिनट तक, और यहां से आप 11 तारीख में पहुंचे और 20 मिनट बाद फिर से वापस आ गए अपने 5 तारीख में। अब 5 तारीख में आ गए, जब आप 11 तारीख में पहुंचे, इसका मतलब क्या हुआ, 6 तारीख की घटना, 7 तारीख की घटना, 8 तारीख की घटना, 9 तारीख की घटना, 10 तारीख की घटना आपके दिमाग में स्टोर हुई कि 7 को क्या हुआ था, 6 को क्या हुआ था। आप अभी समझ के देखिए, आप सोचिए, आप ये मत जाइए यहां पर, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आप फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। ठीक, चलो 11 तारीख, आपके पास 20 मिनट का समय है। 20 मिनट के समय में आप किसी टाइम मशीन के थ्रू इस 11 तारीख पर पहुंच सकते हैं। इस 20 मिनट, इस 20 मिनट के अंदर आप इस 11 तारीख में रह सकते हैं। आप पहुंच चुके हैं 11 तारीख में, दुनिया के लिए 5 तारीख है, लेकिन आप हैं 11 तारीख में। अब आपसे मैं पूछूं कि कल क्या हुआ था, चूंकि अब आप यहां पहुंच चुके 11 तारीख में, तो मैं पूछूंगा कल क्या हुआ था। तो ठीक जैसे 5 तारीख को थे तो आप पिछले वाले डेट का बता चुके थे, वैसे ही आप 10 तारीख का बता देंगे, वैसे ही आप 9 तारीख का बता देंगे, 8 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख। हालांकि दुनिया के लिए आप 5 तारीख में हैं, लेकिन किसी इक्विपमेंट, किसी भी मशीन के सहारे आप इस 11 तारीख में पहुंच गए हैं, तो आप क्या पुरानी चीजें नहीं बता सकते? बता सकते हैं, भूतकाल की चीजें आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। यहां तक चीजें समझ में आई। अब मैं आपको और भी आगे ले चलता हूं थोड़ा सा,
और आगे कहाँ ले चलता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये जो लाइन है ये आपका जीवन की रेखा है, यहां से आपका जीवन शुरू होता है और यहां पर जाकर के आपका जीवन समाप्त होता है। क्लियर है? यहां से शुरू हुआ, आप ये बचपन से शुरू किए, अब ये देखिए पहला वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, ऐसे करके मान लेते हैं कि आप 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहेंगे। भगवान करे कि आप दीर्घायु हो, लेकिन मान लेते हैं कि आप 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहते। आप किसी टाइम मशीन के सहारे, आपकी आयु अभी मान लेते हैं 22 वर्ष है, और किसी टाइम मशीन के सहारे आप 70 वर्ष की आयु में पहुंच गए। ठीक, मतलब दुनिया के लिए आपकी उम्र 22 वर्ष है, लेकिन आपके लिए आपकी आयु कितनी हो गई? 70 वर्ष हो गई। अब 70 वर्ष की आयु में आपसे मैं पूछूं कि आपके जीवन के अतीत के बारे में बताइए, तो आप 22 साल की बात बता सकते हैं, 23 की बता सकते हैं, 24 की बता सकते हैं कि उस समय ये हुआ था, उस समय ये हुआ था, मेरा इस लड़की के साथ इस तारीख को विवाह हुआ था, मैं इस लड़की से प्रेम करता था, मेरे पोते का नाम ये है, मेरा पोता ये करता है, वो करता है, या फिर जो भी है, मेरे पास ये संपत्ति है, घर है, सारी चीजें आप बता सकते हैं। बस आपके पास एक टाइम मशीन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस टाइम मशीन के साथ आप इस 70 वर्ष की आयु में पहुंच जाएं, तो आपको वो पुरानी बातें ठीक ठीक तरीके से आप बता सकते हैं। दुनिया के लोगों को के लिए आप 22 वर्ष के हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये चीज हुआ था या फिर ये चीज होने वाला है, तो लोगों को लगेगा इसको कैसे पता। उनको पता नहीं है कि आप ये किसी टाइम मशीन के सहारे 70 वर्ष की आयु में पहुंच गए। दुनिया वालों को तो लग रहा है आप 22 वर्ष के हैं। अब जैसे ही आप बोलेंगे कि मेरे साथ 23 वर्ष में एक युवती से मेरा प्रेम हुआ था, तो लोग बोलेंगे अभी तो तुम्हारी 23 वर्ष हुई ही नहीं है। उस युवती का नाम मान लेते हैं राम प्यारी है, उस युवती का नाम है राम प्यारी। उस राम प्यारी नामक युवती से आपका प्रेम हो, तो आप तो अभी 22 वर्ष के हैं। लोग कहेंगे भविष्य की बातें कैसे जान रहा है, लेकिन हाँ, आप कहेंगे तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 23 वर्ष की आयु आई और आपका किसी युवती के साथ प्रेम हुआ, आपने फिर उसी समय किसी ने पूछा तो आप बोले कि 24 वर्ष में मैं उस राम प्यारी से विवाह भी करूंगा। आप 70 वर्ष में पीछे की चीजें देख के बता रहे हैं। आपके लिए बहुत आसान है बताना, लेकिन यहां इधर वाले व्यक्ति के लिए, जो आपका सहपाठी है, आपका साथी है, उस साथी के लिए बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि भविष्य की बातें कैसे बता रहे हैं। जबकि आप तो बता रहे हैं अतीत की बात। आप एक टाइम मशीन के थ्रू 70 वर्ष में पहुंच गए हैं, इसीलिए पुरानी बात बता पा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें फिफ्थ डायमेंशन या फोर्थ डायमेंशन टाइम के हिसाब से चलता है। अब एक चीज मैं आपसे बोलूं, बहुत साइंटिफिक सी बात बोलूंगा, जिस साइंटिफिक सी बात से आप थोड़ा सा एग्री होंगे। आप लोगों को मालूम है कि प्रकाश जो है, प्रकाश मतलब लाइट। ठीक, प्रकाश मतलब लाइट। एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है? एक सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 लाख किलोमीटर। आप पृथ्वी के एक छोटे से कोने में, पृथ्वी के एक छोटे से जगह में कहीं पर रहते हैं, बिंदु से भी छोटे जगह में आपका निवास है। अब पृथ्वी से लगभग खरबों किलोमीटर दूर, खरबों किलोमीटर दूर एक बड़ा सा विस्फोट होता है, खगोलीय विस्फोट। ठीक, खगोलीय विस्फोट होता है, और खगोलीय विस्फोट होने के बाद बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। और जब बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है तो चीजें दिखेंगी प्रकाश। लेकिन आप यहां पर हैं, यहां पर पृथ्वी में यहां पर हैं कहीं पर। अब ये जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, इस प्रकाश को यहां पहुंचने में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से यात्रा कर रहा है, लेकिन इसको यहां पहुंचने में लगभग 3 वर्ष 4 वर्ष लग जाएंगे। यानी ये विस्फोट तो 3 वर्ष पहले ही हो चुका है, लेकिन आप देख पाएंगे कहां? 3 वर्ष बाद।
तो आप बोलेंगे कि ये विस्फोट अभी हो रहा है, पृथ्वी से देख करके आप बोलेंगे विस्फोट हो रहा है। लेकिन अगर इसी पृथ्वी से मेरे पास एक ऐसा दूरबीन हो, ऐसा दूरबीन हो जिस दूरबीन से मैं देखूं कि वो 3 लाख, वो बहुत दूर खरबों किलोमीटर दूर एक विस्फोट हो रहा है, वो कितना दूरी है वो मैं नाप लूं, और नापने के बाद आपको बता दूं कैलकुलेट करके कि दूरी इतना दूरी है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से यात्रा करेगी प्रकाश, तो उसको पहुंचने में लगभग 3 साल लग जाएंगे। तो मैं आपको बोल दूं कि आपको 3 साल बाद एक विस्फोट दिखाई देगा, तो लोगों को लगेगा अरे ये तो 3 साल बाद के भविष्य की बात बता दी। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में जो दूरबीन है, जिस दूरबीन के अनुसार हम, जिस दूरबीन से हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई विस्फोट हो रहा है, वो क्या है, एक्चुअल में एक यहाँ पे टाइम मशीन का काम कर रहा है। टाइम मशीन का ही तो काम कर रहे हैं। 3 साल बाद जो यहाँ पे घटना दिखेगी, उस घटना को 3 साल पहले ही बता दे रहे हैं, मतलब टाइम मशीन के थ्रू ही बताया जा रहा है। वो टाइम मशीन का काम कर रहे हैं, वहां पे आपने पहले ही देख लिया। क्लियर है? तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों के द्वारा मुझे ऐसा लगता था शुरू में कि ये सब जो भविष्य की बातें बताई जा सकती हैं, नहीं बताई जा सकती हैं, ये चीजें एक बोगस बातें होंगी। और लगभग 2013 के आसपास, 13-14 के आसपास, वैसे तो शुरू से ही मेरे मन में उत्सुकता थी इस विषय को लेकर के कि आखिर कैसे होता होगा, कैसे नहीं होता होगा। एक बात और बताता हूं आपको, जैसे कहीं आप अपना भविष्य दिखाते हैं या फिर आपको भविष्य के बारे में कोई बताता है, ठीक, भविष्य के बारे में बताता है आपके इस तरीके से, हाँ, एक यहां से एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये गया और एक रास्ता ये, ठीक। भविष्य के नहीं समझ में आया आपको, ये फिर से बना देता हूं। जब आपको भविष्य के बारे में कोई बताता है, ठीक है, आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं, एक रास्ता से गए, ठीक। अब आगे आपको कहीं पे भी जाना है, कहीं भी जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, तो आपने जो रास्ता लिया जाने के लिए, मान लेते हैं यहां से 2 रास्ते कट जाते हैं, ऐसे 2 रास्ते कट जाते हैं, ठीक, एक रास्ता इधर चला जाता है, एक रास्ता इधर चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक्चुअल में टाइम मशीन से यात्रा कर ले और आप निकलने वाले हैं 1 घंटे बाद या फिर 1 घंटे में निकलने वाले हैं, टाइम मशीन से यात्रा कर ले और टाइम मशीन में आपके भविष्य में चला जाए, तो जब आपके भविष्य में गया, इसका मतलब अब वो जो पुरानी आप जो करने वाले हैं 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा आगे भविष्य में चला गया, यानी 1 घंटे के अंदर जो करने वाले हैं उसके लिए भूतकाल की बात हो गई। बहुत आसानी से आपको बता देगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो आपको अगर यहां से आप निकले और इस रास्ते में जा रहे हैं, यहां पर कहीं आग लगी हुई है, तो आपको ये भी तो बता सकता है कि तुम अगर यहां से निकलोगे और इस रास्ते से जाओगे तो सामने आग है, उस आग में जल जाओगे। तो तुम एक काम करना, जब यहां से तुम निकलोगे तो तुम ये दूसरा वाला रास्ता लेना ना, इस रास्ते से चले जाना। बता सकता है क्योंकि वो उसके भूतकाल की बात हो, बहुत आसानी से बता सकता है। और विज्ञान तो ये भी मानता है, फिजिक्स तो ये भी मानता है कि आप जो अभी कर रहे हैं, हो सकता है आप जो है, हो सकता है ये सब चीज झूठी हो, या हो सकता है आप केवल जेरॉक्स कॉपी हो। फिजिक्स कहता है कि एक मल्टीवर्स का कंसेप्ट देता है, मल्टीवर्स का कंसेप्ट देता है। आप हिग्स बोसॉन के बारे में पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे इसके बारे में, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़े होंगे, उन्होंने भी इस बात को माना। मल्टीवर्स का कंसेप्ट देता है और कहता है कि आप जो हैं, आप जैसे आप जिस दुनिया में रहते हैं ऐसी कई दुनिया है, ऐसी कई दुनिया है, मल्टी मतलब कई दुनिया है। और आप इस बार अभी जो जी रहे हैं, जैसा आपका माहौल है, जैसा घर है, जैसा दुनिया है,
जैसे आस पड़ोस है वैसे ही दुनिया वाले कई दुनिया है। और हो सकता है कि पुराना कोई दुनिया हो, जैसे मान लेते हैं कि अभी की बात करें, मान लेते हैं एक दुनिया अलग है और एक दुनिया अलग है, दूसरी दुनिया है, ठीक है। अब अभी हम लोग मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अब इस दुनिया में, पहली वाली दुनिया में अभी कोई अंग्रेज है जो कि आकर के वहां पे नियंत्रण कर रखा है, ठीक, अंग्रेज है। जैसा वहां पे भी महात्मा गांधी है, वहां पे भी जवाहरलाल नेहरू है, सब चीजें यहां पे। और किसी तरीके से मैं इस दुनिया से निकल करके, जिस दुनिया में अभी हम मोबाइल के युग में जी रहे हैं, 2024-25 में जी रहे हैं, उस 2024-25 के युग से निकल करके मैं किसी पिछली दुनिया में चला जाऊं, जहां 1930 का दौर चल रहा है। अब उस दुनिया में मैं चला जाऊं पीछे, समय से पीछे। अब वहां मैं चला गया उस दुनिया में, और वहां जाके मैं बोलता हूं कि 1930 चल रहा है, ठीक है, 1947 में तुम्हारा देश आजाद हो जाएगा, तुम्हारी देश की आजादी में ये लोग मारे जाएंगे, फिर सबसे पहले प्रधानमंत्री तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, उसके बाद फिर से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बन जाएंगे। तो इन लोगों को लगेगा ये बेवकूफी वाला बात है, लेकिन जैसे जैसे बात सही होने लगेगी उन लोगों को लगेगा अरे वाह, ये तो भविष्य के बारे में बता रहा है। लेकिन क्या मैं भविष्य के बारे में बता रहा हूं? नहीं, मैं तो एक्चुअल में अतीत के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया का हूं, मैं पिछला वाला पूरा इतिहास जानता हूं, तो केवल इनको अतीत के बारे में बता रहा हूं। लेकिन ये अलग टाइम जोन पे है, 1930 वाले टाइम जोन पे है, तो इनको ये लगेगा क्या कि ये भविष्य की बातें। क्लियर है? तो ये चीजें, तो फिजिक्स ये मानता है कि एक दुनिया नहीं है, ये तो एक टाइम की बात होगी, ठीक है। हो सकता है हमारे यहाँ 2025 चल रहा है, यहाँ 1930 चल रहा है, एक दूसरी दुनिया है, लेकिन हमारे ही जैसा है, तो हम इनको बता सकते हैं। अब इसको जस्ट एग्जाम्पल को उल्टा कर लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल को उल्टा कर लीजिए। आप किसी ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जो कि 1930 का दुनिया है, और एक ऐसा दुनिया है जो 2025 का दुनिया है, ठीक, 2024-25 का दुनिया है, दो तरीके। आप एक ऐसे दुनिया में हैं जो कि 1930 का है, कोई 2025, कोई कोई और दूसरा जो पृथ्वी है वहां पे लोग 2025 में जी रहे हैं। इस 2025 का एक आदमी आता है और मेरे को बोलता है कि तुम 15 साल बाद आजादी की लड़ाई में मारे जाओगे। उसको कैसे पता? ये हम लोग को लगेगा, 1930 वालों को लगेगा, उसको कैसे पता? ठीक उसी तरीके से अभी मान लेते हैं आप हैं 2024-25 में है, मान लेते हैं 2024-25 में है, आप 2024-25 में है ही, ठीक, और 25 में है, और कोई 2050 की बात आपको बता दे, तो आपको लगेगा अरे ये गजब, कैसे बता दे रहे। लेकिन ये आदमी यहां से टाइम ट्रेवल करके 2050 में जिया और यहां से वापस आया 2025 में, और 2025 में आकर के केवल और केवल यहाँ के इतिहास, 2050 से पहले जो इतिहास है उसको ही बता रहा है। 2025 के बाद 2026 में क्या होगा ये बताया, 27 में क्या होगा ये बताया। तो एक्चुअल में ये बता क्या रहा है? भविष्य के बारे में थोड़ी बता रहे हैं। इसके अनुसार तो ये क्या बता रहा है? अतीत के बारे में बता रहा है। तो अतीत की चीजें उतनी ही क्लियर हो सकती या उतनी ही क्लियर दिख सकती हैं, और आपको लग सकता है कि भविष्य है, लेकिन वर्तमान में आपके अतीत के बारे में बताया जाता है। क्लियर है? अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि लग रहा होगा कि नहीं, मैं भी भविष्यवाणी कर पाता हूं, मैं भी टाइम ट्रेवल कर पाता हूं। तो इसके लिए दो तरीके हैं, देखिए। भौतिक, मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। जो 2013-14 के आसपास ना, मैं एक कहानी पढ़ा, एक मतलब पूरा पूरा भौतिकी का पढ़ा, स्ट्रिंग थ्योरी में ये सब चीजें भी डिस्कस की गई हैं। उसके बाद ये डायमेंशन वाला आया, वो सारी थ्योरी मैंने पढ़ी और सब चीजें किया। तो मेरे मन में एक उत्सुकता जगी। उससे पहले मेरे मन में ये लगता था कि जो बाबा होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो बिल्कुल बेकार की झूठी बातें बोलते हैं, कैसे कोई भविष्य के बारे में बता सकता है। लेकिन जब साइंस की बात आई, भौतिकी की बात आई, तो मेरे को लगा कि नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं पता किया कि आखिर इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है
पहला तरीका ये है कि कोई ऐसा उपकरण बना लिया जाए जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सके। और दूसरा तरीका यह है कि कोई ऐसा ईश्वर हो, कोई ऐसा भगवान हो जो आपको बता सके। क्योंकि आप जैसे एक डायमेंशन देख पा रहे हैं, 2 डायमेंशन देख पा रहे हैं, 3 डायमेंशन देख पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो सारे डायमेंशन देख सकता है। ठीक, वो ये भी देख सकता है कि 1 घंटे बाद आप कहां पर होंगे, आपके भविष्य के बारे में होगा आपका भूत का, लेकिन वो टाइम टेबल करके भविष्य में पहुंच जाएगा तो आपको बता देगा कि आपके आगे क्या होने वाला। तो आपको लगेगा ये मेरा भविष्य है, लेकिन वो एक्चुअल में उसके लिए जो देखने वाला है उसके लिए भूत का। ठीक, तो उपकरण तो ऐसे तैयार अभी हुए नहीं है, या उपकरण अभी तैयार होने वाले हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसा कर सकते। दूसरी बात हो सकती है कि ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाए, ईश्वर तो आपको मिलेगी नहीं, भगवान बड़ा मुश्किल काम है, तो ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाए तो आपके पास ऐसी चीजें हो जाए कि आप देख सकें। तो 2 तरीके हैं। अगर आप में से किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको ऐसा कुछ करना है, तो इसकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। खासकर मैं इसकी बात करूं, ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, कि अगर आप भविष्य के बारे में या लोगों के दुख कष्ट को दूर करना चाहते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं और ऐसी कोई दीक्षा लेना चाहते हैं, तो इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कैसे होता है, क्या होता है। वहां पे आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। मैं लगभग मैं आपको अपनी कहानी बता देता हूं कि 2012, 13, 14 के आसपास मुझे ये लगा, मतलब पहले से ही मेरे मन में था कि ये सब चीजें बेकार बातें हैं, कैसे कोई भविष्य के बारे में देख सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन 2014 के आसपास मुझे ये चीज़ पता चली कि ऐसा हो सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ा, मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह किया, मैं उस समय दिल्ली में रहा करता था। तो ये उपकरण तो मेरे बस की बात थी नहीं, तो मुझे लगा कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे बता सके कि किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो मैं फिर इसकी खोज में निकला। खोज में धीरे धीरे पता करते 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 मुझे एक जगह पता चली, और उस जगह पे मैं गया भी। और बहुत कठिन चीज़ें हैं, लगभग 7-8 महीने, लगभग आपको 7-8 महीने की पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में बहुत मन से आपको भागीदार होना पड़ता है, और सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप पूरी तरीके से बता सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है तो बीमार है तो वो जिंदा बचेगा नहीं बचेगा, या फिर कौन से डॉक्टर के पास उसको ले जाया जा सकता है तो जिंदा बच सकता है, या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी कब होगी। क्योंकि जब आप वो टाइम टेबल वगैरह सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान चीज़ होगी, क्योंकि वो भी भूतकाल की चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात कि जब मैं 2000 लगभग 16 के आसपास, 2016 तक ये सब चीज़ें मैंने सीखी थोड़ी बहुत। और थोड़ी बहुत क्या, ठीक ठाक ही है, लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या करना, क्या बोल रहा है सर। लेकिन सीखी 2016 के आसपास। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि ठीक है जाओ, हो गया तुम्हारा। तो मुझे लगा कि हो गया तो फिर अब किसी का भविष्य देखा जाए। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि भाई, मैं जहाँ गया था, मैं आपको पता बता सकता हूँ, अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन जा सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम 2 चीज़ों के लिए इसका उपयोग नहीं करोगे। पहला बात तो कि पैसा कमाने के लिए उपयोग नहीं करोगे, नहीं तो शक्तियाँ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और बाकी चीज़ें, पूजन विधि, ईश्वर की आराधना, ये सब बताई। उन सब चीज़ों के द्वारा फिर दिए के लौ में, घी का दिया होता है, मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। घी का दिया होता है, और इस घी के दिए के लौ में आपके बारे में पूरी तरीके से, किसी के बारे में भी पूरी तरीके से देखा जा सकता है। जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस आयाम को आप देखना चाहते हैं, जिस भाग को, उसकी जिंदगी के जिस भाग को आप देखना चाहते हैं, उस भाग को आप देख सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं। तो ऐसे 2016 में फिर मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त हुई, और 2016 के बाद फिर चूंकि इसका उपयोग धन के अर्जन के लिए करना नहीं था, उपयोग था नहीं, तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी भी देखनी थी कि मैं कैसे जीवन में, मेरे, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए, तो मैं उन सब चीज़ों में लग गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो मेरे पास अब पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त जीवन जीने के लिए है, तो मैं थोड़ा सा जन कल्याण के लिए, लोगों के लिए, लोगों के
मतलब लाभ के लिए, लोक कल्याण के लिए कुछ काम करूं, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, और इस परेशानी को अगर थोड़ा सा कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। जैसे आप बार बार एग्जाम देते हैं, 1-2 नंबर से रह जाता है, आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, क्या कारण है? मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि हो रही है कि नहीं हो रही, कब तक होगी, कहाँ होगी, ये सब चीजें फिक्स हो जाए तो आदमी थोड़ा निश्चिंत हो जाता है। यही सब चीजें ना, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तैयारी से आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चीज आप निश्चित हो जाए तो आप कोई दूसरा काम करें, तैयारी ही क्यों करें फिर, ठीक है। लेकिन उम्मीद में आप तैयारी किए जा रहे, तो ये सब चीजें अगर एक बार क्लियर हो जाती, जैसे आपको जस्ट उसी तरीके से कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी वैकेंसी, उसका नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन उसका एग्जाम डेट आया ही नहीं, पढ़ने में उत्साह नहीं रहता ना, नहीं रहता। तो उसी तरीके से इसमें होता है, हर चीज में वैसे ही होता है। तो लोगों को ऐसा, लोगों के मन में उहापोह की स्थिति रहती है कि भाई क्या होगा भविष्य में। तो उन सब चीजों के लिए मैंने फिर 2016 के बाद ये सब चीजों पर ध्यान देना थोड़ा सा बंद कर दिया। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, जो लोग इस तरीके की मतलब सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं, उनके बाल जो होंगे वो जल्दी बुजुर्ग हो जाएंगे, तो बाल वाल बहुत जल्दी पकने लगेंगे। तो आप मेरे बालों को देख सकते हैं, कहीं किसी दाढ़ी मूछ के बाल भी अगर आप जूम करके देखेंगे तो पके हुए नजर आएंगे। इसका कारण यही है, क्योंकि इसमें बहुत शक्तियां, बहुत ऊर्जा जाती है, ठीक है, बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा जाती है। खासकर एक ऐसा जगह चुनना पड़ता है जिस जगह में आप दिया जलाएं तो दिए का लौ इधर उधर ना वो हो, मतलब सिद्धि के बात बोल रहा हूँ, दिए का लौ मत हिले। इसके अलावा आसमान खुला चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक कमरे के अंदर कर पाएंगे। कई तरीके की पूजन विद्या होती है, वो सब आपको उसके बाद जब आप कभी जाएंगे, अभी आपको कोई सिद्धि प्राप्त करना हो ऐसा तो बताएंगे, तो मैं आपको बता दूँ। तो ये सब चीजें हैं। तो 2016 के बाद फिर मुझे लगा कि अब इसमें पैसा तो बना ही नहीं सकता, नहीं तो चाहता तो मैं लोगों का भविष्य देख देख के 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए लेता और अपना जीवन मजे से चलता। लेकिन जब पैसा बना नहीं सकते, पैसा चाहिए इस संसाधन, तो उसके लिए अपने को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं अपना एनालाइजर में जॉब करना अपना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे मेरा ठीक ठाक है। अब मैं पैसे की कमी तो नहीं है, कम से कम सब ठीक ठाक है। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो मैं अब सोच रहा हूँ, समय तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी समय, कम समय में ही 2 घंटा लग जाता है एक लोगों का देखने का, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे। और कभी कभी हवा हुआ चल रहा है तो दिया हिल रहा है तो पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे फिर भी मैं जो जरूरतमंद होंगे उनका हेल्प करना चाहता हूँ। अगर वो चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर भी आपको मैं दे देता हूँ, उस पर्सनल नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, और कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ व्हाट्सअप नंबर, कहाँ गया, हाँ, 7646863279, ये नंबर है, 7646863279, ठीक है। ये नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा इस नंबर को। लेकिन ऑफिस के नंबर पे कोई कॉल मैसेज मत करिएगा भाई, बस ऑफिस वाले मेरे को समय दिए हैं कि आप अपना वीडियो डाल सकते हैं, उसी का बस मैं वो हूँ। तो इस नंबर पे आप मैं कॉल कर लीजिएगा, और कॉल ना उठे तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। मेरे को जैसे ही समय मिलेगा तो मैं बात कर लूंगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, या फिर उनको ये नंबर बता सकते हैं कि आप इस नंबर पे संपर्क करें। जो लोग कम थोड़े मोड़े परेशान हैं ना, वो लोग नहीं संपर्क करें, क्योंकि समय की कमी होती है। इस चीज़ को समझिएगा कि जो जरूरतमंद हो वही फायदा ले सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि समय की कमी होगी। समय का कमी ये होता है कि मैं ऑफिस में रहता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, फिर लगभग रात के 8-9 बज जाते हैं। फिर कभी कभी सप्ताह में 1 आध दिन 2 दिन ऐसे समय निकलेगा, तो रात को बैठूंगा, समय करूंगा, पूरा दिन भर पूरा अपना तैयारी करूंगा, उसके बाद रात को बैठ पाऊंगा, फिर देख पाऊंगा, सारी चीज़ें कर पाऊंगा। तो ये प्रक्रिया फिर लंबी हो जाती। तो जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को बताइएगा, या फिर उन्हीं को कहिएगा कि वो संपर्क करें।
जो गैर जरूरतमंद हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो ज़्यादातर ना संपर्क करने की कोशिश करें। हाँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें जो कुछ कुछ जैसे इसमें उपयोग होता है इस पूजा वगैरह में, जैसे घी है, ठीक है, या फिर कुछ कुछ और भी अगरबत्ती धूप ऐसे पूजन सामग्री है, लगभग आधा किलो के आसपास 500-600 ग्राम के आसपास घी वगैरह जल जाता है 2-2.5 घंटे में, क्योंकि बड़ा सा दिया जलता है। तो ये सब चीज़ें जो होंगी उसका खर्च जो होगा, जो सामने वाली पार्टी है जो अपना जो अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं उनको इसका वहन करना पड़ेगा। और कुछ कुछ और भी चीज़ें ज़रूरत होंगी, वो भी चीज़ें मैं आप मतलब बता दूंगा, वो चीज़ें आप उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद फिर समय निकाल करके मैं आपको देख करके बता सकता हूँ कि क्या है, कब तक समस्या समाधान हो। तो बस यहीं तक था वीडियो। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को पसंद आया होगा और ज़रूरतमंद लोगों तक आप इस वीडियो को साझा भी करेंगे, या फिर आप ये नंबर जरूर साझा करेंगे कि इसमें आप मैसेज कॉल करके बात कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार, जय। कॉल ना लगे तो मैसेज कर लीजिएगा, और या फिर कॉल रिसीव ना हो तो भी मैसेज कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। ठीक, नमस्कार, जय।